सभी बच्चों का Y2 कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो लास्ट क्लास में हमने पॉलिनोमियल के बेसिक कंसेप्ट्स को पढ़ा था। व्हाट इज पॉलिनोमियल एंड इट्स एक्सप्रेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कंडीशन क्या होती है, डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की। तो आज के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1। जिसने पहले वाला पार्ट नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाके पहले वाले पार्ट को देखिए, फिर आप इस एक्सरसाइज को कीजिए, क्योंकि जब तक आपके कंसेप्ट अच्छे नहीं होंगे आप यहाँ पे इस एक्सरसाइज को करने में असमर्थ रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। एक्सरसाइज 2.1। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। पहले क्वेश्चन को समझिए। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा हमारा इन वन वेरिएबल। ठीक है, यानी जो हमारा पॉलिनोमियल है हमारा वन वेरिएबल में होना चाहिए। ठीक है, और फिर देखिए फिर क्या है, एंड विच आर नॉट, और कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है और हमें उसका रीजन भी देना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट को देखिए आप। यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल की बात हो रही है कि हमारा जो पॉलिनोमियल है एक वेरिएबल में होना चाहिए, यानी वन वेरिएबल में। तो चेक कर लीजिए यहाँ पे एक वेरिएबल में है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे x है, यहाँ भी x है और यहाँ कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये एक वेरिएबल में है, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि जो हमारा एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये वन वेरिएबल में है। वन वेरिएबल में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल होने की कंडीशन क्या होनी चाहिए। पॉलिनोमियल होने की कंडीशन यह है कि जो यहाँ पे एक्सपोनेंट है, यानी जो x की पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 है, 2 इज अ होल नंबर, यस। यहाँ पे पावर देखिए 1 है, 1 इज अ होल नंबर, यस। यहाँ पे देखिए x की पावर 0 है, 0 इज अ होल नंबर। तो हमारा गिवन एक्सप्रेशन क्या होगा, पॉलिनोमियल। पहला तो हमारा गिवन एक्सप्रेशन क्या है, पॉलिनोमियल होगा ही होगा। अब देखिए सेकंड पे आते हैं। पहले ये चेक करिए यहाँ पे एक ही वेरिएबल है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिर्फ y है ना, y की पावर 2 है और इसे लिख सकते हैं हम y की पावर 0। तो ये हमारा एक्सप्रेशन वन वेरिएबल में है, तो वन वेरिएबल में तो है यहाँ पे। अब दूसरी कंडीशन चेक कीजिए कि एक्सपोनेंट हमारा होल नंबर है या नहीं है। यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पे 0 है, तो ये हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अब देखिए थर्ड पार्ट पे आइए। अब थर्ड पार्ट पे जब आप आएंगे तो पहला कंडीशन ये पूछ रहा है कि वन वेरिएबल, तो यहाँ पे t है और यहाँ भी t है, तो ये वन वेरिएबल में तो है। पहली कंडीशन तो ठीक है इसकी, यहाँ पे देखिए वन वेरिएबल में है। अब दूसरा देखिए यहाँ पे, इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, 3t की पावर हाफ प्लस t रूट 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए t की पावर क्या है मेरे पे 1, यहाँ तो ये होल नंबर में है, मगर यहाँ देखिए t की पावर हाफ है और हाफ क्या है हमारा, होल नंबर नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए पहली कंडीशन वन वेरिएबल में तो है, यस इट इज इन वन वेरिएबल, मगर यहाँ पे एक्सपोनेंट देखिए, एक्सपोनेंट क्या आ गया है यहाँ पे, हाफ, जो कि हमारा होल नंबर नहीं होता। हाफ क्या होता है हमारा, ये मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था, ये होता है रेशनल नंबर p अपॉन क्यू, है ना। तो ये हमारा क्या है, होल नंबर नहीं है, तो इसीलिए ये एक्सप्रेशन क्या होगा हमारा, पॉलिनोमियल नहीं होगा, है ना। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे भी आपको वही चीज देखनी है। देखिए वन वेरिएबल में है y और y, ठीक है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब ये देखिए पावर देखिए, पहले से आप इस तरीके से लिख लीजिए, y प्लस 2 y की पावर माइनस 1। अब यहाँ पावर को देखिए, यानी एक्सपोनेंट देखिए, यहाँ तो 1 है, यहाँ तो होल नंबर है, ठीक है, मगर यहाँ देखिए ये होल नंबर है नहीं, ये होल नंबर नहीं है, तो ये गिवन एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। सिंपल है एकदम। अब देखिए इस पार्ट पे आइए। अब यहाँ पे पहले चेक कीजिए वन वेरिएबल में है या नहीं है। तो यहाँ पे वेरिएबल देखिए, ये वेरिएबल होता है ना, x हो गया, फिर यहाँ पे देखिए y हो गया, फिर यहाँ पे t हो गया। मतलब पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही हमारा कि जो पॉलिनोमियल है वो वन वेरिएबल में नहीं है। देखिए यहाँ पे 3 वेरिएबल प्रेजेंट है हमारे, तो ये हमारा वन वेरिएबल में नहीं है, पहली कंडीशन ही गलत हो गई। अब देखिए यहाँ पे पावर देखने का फायदा क्या है, यहाँ पे एक्सपोनेंट तो देखिए है ही अपने होल नंबर में, मगर यहाँ पे वेरिएबल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। अगर यहाँ पे वेरिएबल भी हमारा सेम होता है, यानी y की जगह x होता और t की जगह x होता, तो ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होता। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए इसमें निकालना है हमें कोफिशिएंट, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए पहले वाले क्वेश्चन को देख लीजिए आप। पहले आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना सिखाया था आपको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। ठीक है, यानी डिक्रीजिंग पावर में लिख दीजिए, इसकी पावर हो गई 2, इसकी पावर हो गई 1 और यहाँ पे x 0 हो गया। तो ये तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है,
है ना। यहाँ पे सिंपल मैंने बताया था आपको, ये हो गया 1 मेरा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया 1, है ना, यही हमें निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। सेकंड क्वेश्चन को आप डिक्रीजिंग पावर में लिख दीजिए। सबसे पहले पहले आपने इसे डिक्रीजिंग पावर में लिखा, अब आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी प्लस लिखिए -1 एक्स स्क्वायर प्लस के 2, है ना। अब मैं आपसे पूछूंगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है। ठीक है, तो आई होप ये बात समझ में आई होगी आपको। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे भी आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सिंपल मुझे दिखाई दे रहा है, ये एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट कितना है π/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन को। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। अब बोलोगे सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है नहीं, तो इसे आप ऐसे तो लिख सकते हो 0 एक्स स्क्वायर प्लस √2x-1, है ना। तो यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट हमारा एक्स स्क्वायर का जो इसके आगे लिखा है, जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है वही कोफिशिएंट है। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया 0 यहाँ पे, है ना। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया 0। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो देखिए यहाँ पे आपको एग्जांपल देना है, आप बड़ी प्यार से दे सकते हैं अगर आपने पहले वाले लेक्चर को अच्छे से देखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे डिग्री कितनी होनी चाहिए 35। तो सिंपल मैं लिख देता हूँ, अगर पॉलिनोमियल लिखना है मुझे, एक्स में लिख रहा हूँ मैं, इसकी डिग्री 35 होनी चाहिए, यानी मैक्सिमम पावर आप 35 लिख दीजिए यहाँ पे बस। और यहाँ पे क्या है बाइनोमियल, बाइनोमियल का मतलब यहाँ पे 2 टर्म होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक टर्म और लिख दीजिए अपने हिसाब से, यहाँ पे 1 कर दीजिए, खत्म। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री हो गई 35। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, है ना। अगर आप चाहें यहाँ पे इस तरीके से वाला एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, एक्स की पावर आप यहाँ पे लिख दो 30 लिख दो यानी, है ना। अब देखिए यहाँ पे 2 टर्म है हमारे पास, एक हो गई एक्स की पावर 35, एक हो गई एक्स की पावर 30। मगर अगर मैं आपसे पूछूंगा इसकी डिग्री कितनी है, तो आप बोलोगे सर 35, क्योंकि 35 इसकी हाईएस्ट पावर है एक्स की यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए अब आपको मोनोमियल लिखना है ऑफ डिग्री 100। तो सिंपल है, इसे y में लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा तुम्हारा y की पावर 100। अब देखो मुझे मोनोमियल लिखना है, मोनो का मतलब होता है 1, और मोनो का मतलब होता है 1, और मियल का मतलब हो गया यहाँ पे टर्म। तो एक टर्म होनी चाहिए, है ना। तो एक टर्म लिख दो बस सिंपल, और उसकी पावर 100 कर दो, तो ये हो गया मेरा मोनोमियल। बाइनोमियल का मतलब होता है 2 टर्म, है ना। तो देखिए यहाँ पे 2 टर्म है, बाई का मतलब 2 और नोमियल मतलब टर्म, तो 2 टर्म लिखनी थी, 2 टर्म लिख। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो मैंने अभी अभी बताया आपको डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, डिग्री होती है हमारी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखिए पहले वाले क्वेश्चन में देखिए आप सिंपल यहाँ पे 5x3, यहाँ पे पहले x को देखिए, यहाँ पे x3 है, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है। तो हाईएस्ट पावर देखिए, हाईएस्ट पावर कितनी है x की, यहाँ पे 3। तो उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी यहाँ पे सिंपल 3। अब सेम यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन में जो हमारा y वेरिएबल है, अब ये है पॉलिनोमियल इन y वेरिएबल। ठीक है, पहले इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख दीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं। तो ये हो जाएगा -y² प्लस के 4, है ना, और इसकी पावर कितनी है यहाँ पे 0 है। तो हाईएस्ट पावर देखिए y की क्या है यहाँ पे 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 2। सिंपल ये वाले को देखिए थर्ड वाले को, अभी पॉलिनोमियल इन वेरिएबल t है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देखिए t की पावर क्या है मेरे पे 0, और यहाँ पे t की पावर क्या है 1। हाईएस्ट पावर कितनी है t की यहाँ पे 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 1। वेरी सिंपल। अब यहाँ पे देखिए अगर आप इसकी डिग्री बताना चाहें, ये क्या है मेरा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसका मतलब यहाँ पे x की पावर क्या है 0। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री देखिए x की डिग्री कितनी है 0, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 0। अब देखिए एक चीज मैंने इसके बेस पे बताया था, डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल को, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, ये हुआ मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ, y की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो ये कौन सा पॉलिनोम हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सही है, यहाँ पे देखिए x की पावर क्या है 0, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल।
ये सब मैंने अपने पिछले वाले लेक्चर में बताया है, प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए डिग्री कितनी है मेरे पे 1, इसका मतलब ये क्या हो गया मेरा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में निकालना है हमें क्लासीफाई द फॉलोइंग लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये हम देख चुके हैं अभी पिछले वाले क्वेश्चन में, तो फटाफट से इसे करते हैं अब हम। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप डिग्री चेक कीजिए पॉलिनोमियल की। तो पहले वाले क्वेश्चन को ले लेता हूँ मैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पे एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है मेरे पास 2। अब डिग्री मेरे पे कितनी हो गई इसकी 2। तो पॉलिनोमियल कौन सा हो गया ये क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक सही है। सेकंड क्वेश्चन में आई है। सेकंड क्वेश्चन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए आप, माइनस के एक्स क्यूब प्लस के एक्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर कितनी है एक्स की, यहाँ पे हाईएस्ट पावर है 3। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई सिंपल 3। कौन सा पॉलिनोमियल होगा अभी बताया मैंने यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल। सही है। अब थर्ड क्वेश्चन को देखिए। थर्ड क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर देखिए, हाईएस्ट पावर कितनी है 2। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 2। कौन सा पॉलिनोमियल होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन पे आइए। फोर्थ क्वेश्चन है मेरा 1 प्लस एक्स। सही है। अब यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर देखिए, x की मैक्सिमम पावर यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 के साथ x की पावर 0 है। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई यहाँ पे, इसकी डिग्री हो गई मेरे पास 1। ओके, तो डिग्री अगर 1 है तो हम बोलते हैं इसे लीनियर पॉलिनोमियल। अब आ जाइए फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन है मेरा 3t, है ना, यह है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल t। अब t की मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पे 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, डिग्री हो गई इसकी 1। पॉलिनोमियल कौन सा होगा ये सिमिलर लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा होगा लीनियर पॉलिनोमियल। अब आ जाइए छठे क्वेश्चन में। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा आर स्क्वायर। अब यह है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल आर। तो इसकी हाईएस्ट पावर देखिए ऊपर कितनी है 2। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई यहाँ पे 2। और पॉलिनोमियल कौन सा हो गया क्वाड्रेटिक। सही है। सेवेंथ में आ जाइए। अब सेवन क्वेश्चन बोल रहा है मेरे पास 7x क्यूब। अब यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर देखिए कितनी है 3। तो लिख दीजिए यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी हो गई 3। और ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा क्यूबिक। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के सेशन में इतना ही। हमने सारे क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस कर लिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए लेके आऊंगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। पहले मैं उसके कंसेप्ट को बताऊंगा वहाँ पे, उसके बाद मैं आपको उसकी एक्सरसाइज को कराऊंगा। तो तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।